ओम जय श्री हरि। भक्तजनों, आज मैं आपको सफला एकादशी व्रत कथा की विधि बताने जा रही हूँ। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है और इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी है। एक बार युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? मुझे विस्तार से बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना किसी और चीज से नहीं होता, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। इस सफला एकादशी की विधि इस प्रकार है। ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू आदि 16 चीजों से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री तथा वेश्यागमन में अपने पिता का धन नष्ट करता और देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा किया करता। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तब राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़ भी लेते पर राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर मूर्छित होकर पड़ा रहा। मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे फलों को बीनकर अपने वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की जय हो, भगवान की जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंपकर वन को प्रस्थान किया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए तथा वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं
उनको अंत में मुक्ति मिलती है और वैकुंठ का निवास मिलता है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट होते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय हो।